जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सेना की कार्रवाई अभी भी जारी है क्योंकि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंकाएं जाहिर की गई है। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को घुसपैठ की कोशिश हो रही है, इसकी जानकारियां मिली। भारतीय सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया। बता दें आपको कि सीमा पार से आतंकवादियों की गतिविधियों में हाल के दिनों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई। संयुक्त अभियान के दौरान सेना और पुलिस के वारसन क्षेत्र के ब्रिजतोड़ जंगलों में आतंकियों के एक ठिकाने का खुलासा हुआ था। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 AK सीरीज की राइफल्स, 4 रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद का बड़ा जखीरा और अन्य युद्ध सामग्री बरामद कर ली है। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है। हमारे जवान तैनात हैं। कई आतंकी ढेर हो चुके हैं चाक चौबंद इलाके में। कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो चुकी है। अमूमन देखा भी जाता है जब भारत के त्योहार रहते हैं तो इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से अक्सर की जाती है। सेना का बड़ा ऑपरेशन, 2 आतंकवादी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जय हिंद आहाना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। जो एक और भारी सफलता मिली है भारत के सुरक्षा बलों को, जिसमें उन्होंने 2 आतंकवादी को मार गिराया, ये एक बार फिर दिखाता है कि भारत के सुरक्षा बल कितने सक्षम है, सार्थक है आतंकवाद को निपटने के लिए। और हमारे सुरक्षा बल हमेशा चौकस रहते हैं, चाहे बॉर्डर हो, चाहे कोई और एरिया हो, और कोई भी अगर आतंकवादी हिमाकत करता है भारत के ऊपर आंख दिखाने की, तो उसे या तो मार दिया जाता है या उसे अरेस्ट किया जाता है। तो ये एक बार फिर दिखाता है कि 24 घंटे 365 दिन हमारे सुरक्षा बल हमेशा तैनात हैं, ऐसी कोई भी हिमाकत के लिए। क्योंकि आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने तमाम चीज़ें जो है वो गहराई से देखी हैं, तो आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि कौन कौन से खास ऐसे इलाके होते हैं जहां पर कोशिश इस तरीके की जाती है, जहां से एंट्री करके ये नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं? आना जी, देखिए, ये जो आतंकवादी होते हैं ये कोशिश करते हैं उन इलाकों से भारत के अंदर आने की जो या तो बहुत ही पहाड़ी वाले इलाके हों या ऐसे इलाके हों जहाँ पे जो जमीन होती है वो बहुत मुश्किल होती है, जो कि हमेशा उसे पेट्रोलिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनके जितने भी ये कोशिशें होती हैं, क्योंकि आज की तारीख में भारत के सुरक्षा बलों के पास आधुनिक सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है, तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है ये कहां से ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, और तुरंत हमारी जो पार्टीज होती हैं सुरक्षा बल की, वो उन्हें वहां जाके उनके साथ मुठभेड़ करती हैं। अगर पॉसिबल हो तो उन्हें अरेस्ट करती हैं, नहीं तो उन्हें मार देती हैं। तो ये कोशिश हमेशा आतंकवादियों की होती है कि वो उन इलाकों से अंदर आए जो कि पेट्रोलिंग के नजरिए से मुश्किल होते हैं। सर, 2 आतंकवादियों को कहीं ना कहीं ढेर कर दिया गया। पिछले दिनों जब देखा भी गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया गया था, तो क्या वो जवाब उसके लिए कम था? आना जी, देखिए, पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म होने नहीं देगा। इसका मुख्य कारण ये है कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे
टू फ्रंट वॉर करेंगे। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जीवित रखा जाए, ताकि 2030 के बाद जब पाकिस्तान और चीन भारत पे हमला करें, और उसमें पहला हमला पाकिस्तान का होगा जम्मू कश्मीर में, और उसकी मदद के लिए चीन आएगा अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताना चाहेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता थी इसलिए मैंने हमला किया। तो पाकिस्तान के नजरिए से पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने नहीं देगा। इससे इतर ये भी समझेंगे सोढी जी, क्योंकि लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जब हमारे भारत के पर्व होते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद दीपावली है, हमारे देश का बड़ा पर्व है, या फिर कोई ऐसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तभी इस तरीके की नापाक हरकतों को पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैं फिर से आपको लेकर जाना चाहूंगी। बार बार ये बातें हो रही थी कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों पर आया भी, उसने खुद से वहां पर जो तमाम चीजें भारत के द्वारा जवाब दिए जा रहे थे उसे रोके जाने की के लिए गिड़गिड़ाया, आप कह सकते हैं, अगर शब्द इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा। तो उसके बाद उसको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी हरकतें, कायराना हरकतें अगर हमारे देश के खिलाफ वो करेगा तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा? देखिए आना जी, जैसे एक जहरीला सांप होता है, उसको जितना भी लाठी से मारा जाए वो तब भी वार करने के लिए आता है, उसी तरह पाकिस्तान है। आपने सही कहा कि हमने ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान को बहुत भारी चोट पहुंचाई और पाकिस्तान को गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास आना पड़ा युद्ध विराम के लिए। लेकिन पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसपे आप जितनी लाठी बरसाओगे उस पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे उसे मौका मिलेगा वो फिर डसने की कोशिश करेगा या फिर हमला करने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान का जो बड़ा उद्देश्य है वो है चीन के साथ मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ JS सोढी जी जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को हम धूल चटा रहे हैं और बावजूद इसके जैसे जहरीला नाग होता है बाज नहीं आता, वैसे ही पाकिस्तान बार बार इस तरह की कायराना करतूतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हमारे भी जवान मुस्तैद है और मौके पर 2 आतंकवादियों को ढेर कर चुके हैं। कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं।